बायसी में पहली बार उम्मीद एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का हुआ शुभारंभ, जहां से मिलेगी पढ़ाई के क्षेत्र में उड़ान। अब बिना खर्च के आपके बच्चे भी कर पाएंगे इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल आदि कोर्स। आपको बताते चले कि शिक्षित भारत विकसित भारत के तहत शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से अपनी योगदान देने वाले उम्मीद एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ब्रांच का बायसी नगर पंचायत अंतर्गत पश्चिम चौक मूसा मार्केट के ऊपर शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान, ट्रस्ट के चेयरमैन नवाज शरीफ, कोऑर्डिनेटर वसीम अख्तर, सादाब आलम आदि के हाथों संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। वहीं मौके पर ट्रस्ट के चेयरमैन नवाज शरीफ ने कहा कि शिक्षित भारत विकसित भारत के तहत यूईसी ट्रस्ट ने पूरे भारत में हर तबके के बच्चे बच्चियों को उच्च शिक्षा फ्री में देने का कार्य कर रही है। जो भी व्यक्ति अपने बच्चे बच्चियों को मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद पैसे के अभाव में आगे का शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो उम्मीद एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे बच्चे बच्चियों को फ्री में शिक्षा देने का काम कर रही है। जो भी बच्चे बच्चियां प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो उन सभी को बिहार व झारखंड को छोड़कर भारत के किसी भी राज्य से यूईसीटी बिना शुल्क लिए आपके सपनों को पूरा करेंगे और आपको फ्री में कोर्स कराएंगे। वहीं कोऑर्डिनेटर वसीम अख्तर ने कहा कि सीमांचल के बच्चे बच्चियों के लिए यह सुनहरा मौका है, जहां से आप फ्री में डिप्लोमा इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, बीई, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीएससी पैरामेडिकल, बी फार्मा, डी फार्मा, एलएलबी, एमबीए, बीबीए, जेएनएम, एनएम, डीएलएड, बीएड आदि जैसे प्रोफेशनल कोर्स यूईसी ट्रस्ट के माध्यम से फ्री में कर सकते हैं। अधिक जानकारी दिए गए नंबर पर फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद एजुकेशन क्या है और इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ फायदा होता है? उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक एनजीओ है जो हायर एजुकेशन पर काम करती है। बच्चे के कॉलेज फीस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट लेती है। बच्चे को किसी भी कोर्स में अगर एनरोलमेंट चाहिए, बच्चा 12th के बाद किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकता है, फार्मा, बीएससी, जीएनएम, एनएम, 120 प्लस कोर्स हमारे पास अवेलेबल। किसी भी कोर्स में बच्चा अगर नामांकन लेना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो बच्चे के कॉलेज की पूरी फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट की होती है। और ट्रस्ट जिस फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये कोई लोन, कर्ज, उधार नहीं है, इसको कभी वापस नहीं करना। ये कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं है, इसको भी वापस नहीं करना। ये पूरी तरह समाज सेवा है। बच्चे को अपना रहना, खाना और एग्जामिनेशन फीस का खर्चा खुद उठाना है। कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ना है। अब ऐसे सारे बच्चों को हम लोग पढ़ाकर कामयाब होंगे। इस तरह का ट्रस्ट चलाते हैं और आप पर कैसे वो छात्र यकीन करे जो जाना चाहता है? देखिए, जो भी छात्र जाना चाहता है वो आपसे ज्यादा आपके बारे में गूगल से पूछता है। तो जब बच्चा गूगल करता है, यूट्यूब करता है, तो वहाँ उसको कई सारी चीजें ऐसी मिलती है जिस पर उसका भरोसा बनता है। उसको लगता है कि यार यहाँ 1000 से प्लस वीडियो बच्चों का, जो बच्चा कह रहा है कि मैं खुद मीटर से पढ़ रहा हूँ। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि आपके बगल में किशनगंज जिला है। किशनगंज के विधायक हैं इजहारुल साहब, उनके भांजे को भी हम लोगों ने एनरोलमेंट दिया है कि फार्मा में। उम्मीद एजुकेशन जो काम करती है शिक्षा के क्षेत्र में, ये किन किन राज्यों पर करती है? अगर कोई स्टूडेंट उम्मीद एजुकेशन से जुड़ता है तो क्या उसको अपने मनपसंद का जो है स्कूल या कॉलेज मिलती हैं? बिल्कुल, स्कूल और कॉलेज का जो फैसला है वो काउंसलिंग में पता चलता है बच्चे को कि कौन कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है। कई कॉलेजों का ऑप्शन रहता है बच्चों के पास। बच्चे उसमें से कोई एक अगर पसंद आते हैं उनको, तो उसमें बच्चा जाता है। बच्चा स्टेट अपनी मर्जी से चुन सकता है, कोर्स अपनी मर्जी से चुन सकता है। कॉलेज अलॉटमेंट का पार्ट काउंसलिंग का पार्ट होता है। जैसे बच्चा जेईई मेन का फॉर्म फिल करता है तो उसको कॉलेज नहीं पता होता, नीट का फॉर्म फिल करता है, कॉलेज नहीं पता होता। अब आप जैसे बुद्धिजीवियों को ये सोचना चाहिए कि सरकार की दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो आईआईटीएन पैदा कर रही है वो कॉलेज काउंसलिंग में बता रही है। इससे क्या पता चला? कॉलेज अलॉटमेंट का पार्ट बेसिकली काउंसलिंग का पार्ट है। तो हम लोग सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमारा बच्चा जब फॉर्म फिल करता है तो हम उसको काउंसलिंग में इनवाइट करते हैं। बच्चा काउंसलिंग में आता है, उसके बाद वो जिस राज्य में पढ़ना चाहता है उस राज्य के कई कॉलेजों का ऑप्शन उसको वहाँ अवेलेबल मिलता है। उसमें बच्चे को जो पसंद होगा बच्चा उसमें एनरोल ले। कैसे छात्र आपके पास एडमिशन लेते हैं? कोई अमीर या गरीब? क्या कोई किसी तरह का ये हर उस बच्चे को पढ़ा देंगे जो अपना रहना, खाना, एग्जामिनेशन फीस का खर्चा उठा लेगा। उसके पेरेंट्स की इनकम क्या है, वो अमीर है, गरीब है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट केवल इतना है कि क्या वो अपना रहने खाने का खर्च उठा सकता है, क्या वो कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ सकता है, क्या वो 50% मार्क्स से इंटर पास है या ग्रेजुएशन पास है या 10th पास है, जिस भी बेस पर जाना चाहता हो। यही कंसर्न है हमारा, इसके अलावा कुछ। एक मामला है कि जिस तरह से कई कोर्सेज इंडिया में की जाती है और ज़्यादातर अभी ये है कि डिस्टेंस है, तो आपके यहाँ किस माध्यम से किया था? रेगुलर है या डिस्टेंस? हमारा रेगुलर का मोड है, डिस्टेंस का हमारा कोई मोड है। हम डिग्री की होम डिलीवरी नहीं कराते, हम स्विगी जोमेटो नहीं है जी। हमारे यहाँ बच्चों को रहकर पढ़ना होगा। डिग्री की होम डिलीवरी की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। बहुत से कॉलेजेस करा रहे हैं जो डिग्री की होम डिलीवरी दे रहे हैं बच्चों को। तो वो एजुकेशन, अगर मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स
ईश्वर न करे, खुदा न करे कि आपके पेरेंट्स किसी आईसीयू में हैं और आपको वहाँ पता चले कि जो कंपाउंडर, जो नर्स उसको इंजेक्शन लगा रही है, उसने कभी क्लास किया ही नहीं। क्या आप वहाँ इलाज कराना चाहेंगे? तो आपके पेरेंट्स हैं, बाकी दूसरे के पेरेंट्स नहीं है क्या? तो इसलिए प्लीज इस कल्चर को बंद कीजिए। हम लोग इस कल्चर के खिलाफ हैं, डिस्टेंस का। बिल्कुल डिस्टेंस के खिलाफ है। रेगुलर कोर्स करिए, रहिए, पढ़िए, सीखिए चीजों को, उसके बाद समाज को सर्व कीजिए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं। एजुकेशन उम्मीद किन किन राज्यों पर काम करती है? हम लोग सारे राज्यों में बच्चों को एनरोल करते हैं। अभी 11 राज्यों में हमारी ब्रांच ऑफिस चल रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मणिपुर और छत्तीसगढ़। 11 राज्यों में हमारी ब्रांच ऑफिस काम कर रही है। 11 राज्यों को बच्चों को हम लोग पूरे देश में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सीमांचल में कहाँ कहाँ ब्रांचेज हैं? सीमांचल में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जहां हमारी ब्रांच ऑफिस नहीं है। क्या कहेंगे बाईसी के स्टूडेंट को जो आगे पढ़ने का योजना बना रही है? बाईसी के स्टूडेंट से सिर्फ एक हमारा ये सुझाव है उनको कि आपके दरवाजे पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने दस्तक दे दी है जो आपको पढ़ाने का हौसला रखती है और आपके कॉलेज की पूरी फीस की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। आप अपने दरवाजे से बाहर आइए और अपने भविष्य के दरवाजे को खटखटाइए। आइए, अपने रहने खाने और एग्जामिनेशन फीस का मामूली खर्च उठाइए और ट्रस्ट आपके कॉलेज की पूरी फीस देगा। पढ़ के अपने माँ बाप, गांव, मोहल्ले, समाज का सपना पूरा कीजिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है कि उन बच्चों के लिए कि अगर जो एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या इस ट्रस्ट से जुड़ने के लिए कोई चार्जेज भी हैं? इस ट्रस्ट से जुड़ने के लिए बच्चों को कोई चार्ज नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब बच्चा फिल करता है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का 1000 चार्ज है। 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फॉर्म का चार्ज है। उसको भी इसलिए रखा गया है कि 1000 रुपया वही बच्चा देगा जो 1000 बार सोचेगा, जिसको बाहर पढ़ने जाना होगा, जो अपने करियर को लेकर सीरियस होगा। तो वो 1000 रुपया फिल्टराइजेशन का एक तरीका है। तो इसीलिए उसकी कीमत 1000 रुपया रखी गई है। हमको वैसे ही बच्चे चाहिए, तो इसमें वो बच्चे आए। उम्मीद एजुकेशन का जो हेड ब्रांच है वो कहाँ पे? वो पटना में एग्जीबिशन रोड में चांदी व्यापार भवन में उम्मीद ट्रस्ट की हेड ऑफिस है। और जो बच्चा अगर इंक्वायरी करना चाहता है तो हमारे 22 यहाँ की ऑफिस में भी आके बच्चा इंक्वायरी कर सकता है। अगर यहाँ से उसको लगता है कि वो समझ नहीं पाया, कोई दिक्कत है या उसको भरोसा करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो पटना भी आ सकता है। ऐसे मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चा यहाँ आएगा वो मुतमईन होकर जाएगा। अपना परिचय? मेरा नाम नवाज शरीफ है, मैं उम्मीद ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। उम्मीद एजुकेशन जो है 22 में किस तरह से कार्य करेगी? सबसे पहले हम इसका बेसिक बताएंगे। उम्मीद एजुकेशन ट्रस्ट जो पटना हेड ब्रांच है, हमने इसको फेसबुक से कनेक्ट किया था। उसके बाद हमने इसको विजिट किया था, तो हमने जो भी इसकी सच्चाई को जाना वो 100% सही है। हम लोग 22 और पूर्णिया क्षेत्र को में काम करेंगे। हम लोग कॉलेज फीस जो भी होंगे हमारे सभी कोर्सेज के 100% हम फ्री देंगे। उसका कोई चार्जेबल नहीं लगेगा। 4 साल का कोर्स हो या 3 साल का कोर्स हो, कोई भी एनी हाउ कोर्स होगा, जैसे BBA है, MBA है, BTech है और B फार्मा है, D फार्मा है, सभी कोर्सेज के जो भी ईयर है हम 1 टाइम पे करेंगे। हमारी ट्रस्ट जो चैरिटेबल है वो 100% आपको कॉलेज फी देंगे। और जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे उसको हॉस्टल चार्ज अपने से बेयर करना होगा। और एक काउंसलिंग के माध्यम से पटना ट्रस्ट उनके कॉलेज सेलेक्ट करेंगे जो बिहार, यूपी को छोड़ के बिहार और झारखंड को छोड़ के इंडिया के सभी राज्य में हमारे एक संस्था है जो बिहार की स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएशन हो। सारे कॉलेज में जो जितने कॉलेज सरकार मतलब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में है रजिस्टर्ड, तो सारे कॉलेज में स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ से मतलब किया जाएगा। अच्छा, ये इसमें कोई अगर स्टूडेंट आता है और अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो उनके लिए कोई फीस वगैरह रखते हैं क्या? इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें एक रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपया है जो एक नॉर्मल चार्ज है, क्योंकि एक सीट बुक करने के लिए एक नॉर्मल चार्ज रखा गया है। और सिर्फ 1000 देके वो अपना डॉक्यूमेंट्स देके चले जाएंगे और पटना से हेड ऑफिस से उसको कॉल आएंगे काउंसलिंग के लिए। और काउंसलिंग जब होंगे तो सभी कॉलेज के जो डीन वगैरह हैं सभी वहाँ पटना में उपस्थित होंगे और बच्चे अपने हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो लड़का रजिस्ट्रेशन कर ले, अच्छा स्टूडेंट, तो क्या उसको कट ऑफ का कोई चांसेस रहता है या 100% ही होता है? 50% से एबव जो भी बच्चे हैं उनके 100% यहाँ एडमिशन होंगे। इनकेस अगर उनके कम भी होते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे तो उनको भी एडमिशन हो जाए, लेकिन मिनिमम मार्क्स 50% रखा गया है किसी भी कोर्स के। अच्छा, कोई अगर संपर्क करना चाहे, कोई स्टूडेंट अगर संपर्क करना चाहे एडमिशन लेने के लिए, तो क्या आपके हेड ब्रांच से संपर्क आएगा या फिर 22 के आपके ऑफिस? नहीं, हमारे एरिया में जैसे किशनगंज, पूर्णिया, अररिया जो भी है हमसे संपर्क करेंगे। जो हमारा नंबर है 8745894240 जो मोहम्मद वसीम अख्तर के नाम से है। हम लोग कोऑर्डिनेटर हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे दूसरे साथी सादाब हैं जो अपने बारे में बताएंगे। आपका ऑफिस कहाँ है? हमारा ऑफिस मूसा मार्केट
नेशनल NH31 नियर सेंट्रल बैंक बाईसी पूर्णिया बिहार में। अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अख्तर है। सिंपल में सर ये कहना है कि किसी भी स्टूडेंट को आगे अगर 10th के बाद, इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, MBBS छोड़ के, बड़े बड़े मतलब MBBS और इस तरह के कोर्स छोड़ के बाकी किसी भी कोर्स में, पैरामेडिकल हुआ, टेक्निकल हुआ, बीटेक हुआ, बी फार्मा हुआ, डी फार्मा हुआ, MBA हुआ, होटल मैनेजमेंट हुआ, किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्ट आके हमसे संपर्क कीजिए बाईसी मूसा मार्केट में। हम यहाँ पे ऑफिस में, हम लोग ऑफिस खोले हुए बैठे हैं। आप किसी भी टाइम आइए, हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको सिर्फ, आपका एक मिनिमम चार्ज रहेगा सिर्फ 1000 फॉर्म भरने का, जो आपको हर कॉलेज में फॉर्म भरना पड़ता है, जो एक मिनिमम सा एक फीस होता है। तो आपको फॉर्म भरिए, आपको डायरेक्ट आपका संपर्क किया जाएगा, आपको जो हेड ऑफिस है पटना में, तो वहीं से आपको काउंसलिंग के जरिए आपको कॉलेज मिलेगा। अच्छा, इसी के धरती पर पहली बार उम्मीद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है उद्घाटन हुआ है और यहाँ मूसा मार्केट में इसकी जो है ऑफिस बनाई गई है। क्या लगता है कि इसमें बच्चों को सही शिक्षा मिल पाएगी इसके जरिए से? क्या कि आज के क्षेत्र में भी जो है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक या इंटर करने के बाद पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? कि अब शिक्षा जगत के क्षेत्र में बाईसी के लिए एक बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि हम लोग भी जो पढ़े हैं तो हम लोग के दोस्त लोग जो पढ़ाई किए हैं, तो जैसे रोजमर्रा का जो खर्चा होता था तो वो गार्जियन को दिक्कत नहीं होता था, लेकिन जो कॉलेज का जो फीस एक मुश्त में 40,000, 50,000, 1 लाख जो कोर्स का देना पड़ता था साल का, तो वो गार्जियन पर एक बोझ की तरह लगता था। तो अब जो ये ऑफिस खुला है चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, तो ये अब जो होगा, तो जैसे मेरे भी दोस्त बहुत लोग जो होते हैं थे कि बीटेक करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते थे, तो पैसे के अभाव में, माली हालात को देख के परिवार का, तो उसको छोड़ना पड़ा, आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। तो अब ये जो काम करेंगे सादा भाई वसीम भाई लोग, तो उससे अब किसी का सपना टूटेगा नहीं। जिस फील्ड में भी जो बच्चे भी हमारे बाईसी क्षेत्र के जाना चाहे, यानी कि अपना सपना पूरा उम्मीद एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से गरीब बच्चे भी अब जो है जो उम्मीद दिल में लगाए हुए वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। कौन सी जगह है उसका हेड ऑफिस? ये हेड ऑफिस पटना में है, ब्रांच है यहाँ पे मूसा मार्केट,